दोस्तों के बारे में बात करते हैं तो दोस्त यानी हमारी मदद करने वाले। हम जानते हैं ये ज़िंदगी में हम अकेले रह नहीं सकते। हम इंसान हैं। इंसान अकेले नहीं रह सकते। हमेशा अन्य लोगों के साथ रहते हैं ये इंसान। अन्य लोगों के सहायता से रहते हैं। आप जानते हैं भगवान ने यानी ये प्रकृति अन्य जानवरों को खुद को बचाने के लिए सब कुछ दे। प्रकृति ने अन्य जानवरों को खुद को बचाने के लिए सब कुछ दिया, लेकिन इंसानों को कुछ भी नहीं दे। प्रकृति ने इंसानों को कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ सोच विचार करने वाला मन दिया। इसीलिए इंसान सोच विचार कर सकते हैं। जानवर सोच विचार कर नहीं सकते, लेकिन उन लोगों के पास खुद को रक्षा करने के लिए विधि है। प्रकृति ने उन लोगों को ये विधि दी। कुछ जानवरों के पास सिंगेंग है, मनुष्य के पास नहीं है। कुछ जानवरों के पास अधिक रोम है। चमड़े में अधिक रोम है। ये ठंडी से उन लोगों की जिंदगी बचाने के लिए प्रकृति ने बना हुआ एक विशिष्ट निर्माण है। कुछ जानवर पानी में रह सकते हैं। कुछ जानवर जमीन पर रह सकते हैं। कुछ जानवर दोनों में रह सकते हैं, वगैरह वगैरह। उन लोगों के पास कई आरक्षण विधि है। उन लोगों के पास खुद को रक्षा करने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन थोड़ा सोचिए। आप एक मनुष्य है, आपके पास ये कुछ भी नहीं है, लेकिन दिमाग है। दिमाग के साथ आपके पास कुछ लोग हैं। आपके पास आपकी माँ है, पिताजी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं। इसीलिए हम हमेशा दोस्तों के साथ रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, क्योंकि हमें उन लोगों की मदद चाहिए ज़िंदगी बिताने के लिए। लेकिन आप जानते हैं ये सिंह के बारे में, सिंह को कुछ कोई भी नहीं चाहिए रहने के लिए। इसलिए अकेला सिंह, अकेला शेर जंगल में राज्य करता है। वो ये कर सकते हैं, वो ये कर सकता है, लेकिन इंसान ये कर नहीं सकता। इंसानों को दोस्त की ज़रूरत है, अन्य लोगों की ज़रूरत है। इसीलिए हम हमेशा अन्य लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन हम जानते नहीं वे लोग कौन हैं।
अगर हम जानते नहीं है तो वे लोग कौन कौन हैं कि हम हमेशा उन लोगों के पास रहकर उन लोगों से दृष्टि लेते हैं। हमें लोगों की ज़रूरत है, इसीलिए हम उन लोगों को एसोसिएट करते हैं। लेकिन अगर हम जानते नहीं है तो वे लोग कौन हैं कि हम उन लोगों को एसोसिएट करके उन लोगों की दृष्टि लेकर हमारी जिंदगी बर्बाद करते हैं। थोड़ा सोचिए, आपको एक माँ मिली, आपको एक पिताजी मिले। माँ और पिताजी मिलना प्रकृति का काम है, यानी किया हुआ कर्म फल से ये होता है। आपने किए हुए कर्म फल के अनुसार आपके पास आपका परिवार है। संभाल के चुन सकते हैं, माँ जी को ऐसे नहीं चुन सकता। क्यों? आप माँ जी के सहायता से और माँ के सहायता से और पिताजी के सहायता से आपने ये धरती पर पैर रखा। उन लोगों को चुनने के लिए आपके पास कोई विधि नहीं है। उन लोगों को चुनने के लिए उन लोगों के सहायता से आपने ये दुनिया में पैर रखा। लेकिन दोस्तों को आप चुन सकते हैं। दोस्तों यानी अन्य लोग हैं। कोई आदमी आपको मदद करता है तो आप मानेंगे कि वो आपका दोस्त है। कि ये गलत नहीं है, लेकिन ये सही भी नहीं है। इसीलिए लोग अन्य लोगों को मदद करते, लोगों से कुछ मांगते हैं। कुछ लोग हैं, वे लोग लोगों को मदद करते हैं कुछ पाने के लिए। आप जानते हैं, ढेर सारे लोग हैं, हर तरह है ये लोग। वे लोग पहले प्लान करते हैं, पहले प्लान करके अन्य लोगों को मदद करते हैं। ये मदद करने के बाद उन लोगों से मांगते हैं, मैंने आपको मदद की, इसीलिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, अब इसलिए मुझे मदद कीजिए। वे लोग इंतज़ार करते वे लोग इंतज़ार करते हैं अन्य लोगों को कुछ पीड़ा होने तक। पीड़ा आने के बाद ये पीड़ा को दूर करने के लिए वे लोग उन अन्य लोगों के पास आते हैं। आकर पीड़ा दूर करके कुछ मानते हैं। ये समाज में उन लोगों को भी दोस्त कहते हैं। लेकिन असली दोस्त क्या है? असली दोस्त असली दोस्त कौन है, ये पता लगाना चाहिए हमें। असली दोस्त कोई आदमी आपके पास आकर आपको पीड़ा देकर, ये पीड़ा से आपको दूर करने के लिए मदद करेंगे तो मदद करते तो वो आदमी दोस्त बन नहीं सकता। लेकिन हमेशा हम देखते हैं ये समाज में हर तरह ऐसे दोस्त हैं, पीड़ा देते हैं, पहले पीड़ा देकर ये पीड़ा से बाहर लाने के लिए मदद करते हैं। लेकिन असली दोस्त पीड़ा नहीं देते। असली दोस्त पीड़ा नहीं देता। असली दोस्त हमेशा आपको मदद करता है पीड़ा से मुक्त होने के लिए। इसीलिए हम कहते हैं कल्याण मित्र है असली दोस्त। कल्याण मित्र है,
कल्याण यानी ये कल्याणकारी कर्तव्य करने वाला, ये कल्याणकारी कर्तव्य यानी आपके सुख के लिए मदद करने वाला, आपकी विमुक्ति के लिए मदद करने वाला, आपको ये संसार सागर से बचाने के लिए मदद करने वाला, वही है असली दोस्त। लेकिन ऐसा दोस्त ढूंढने के लिए आपके पास बहुत पुण्य होगा, पुण्य होना चाहिए, बहुत पुण्य होना चाहिए। आपको विमुक्ति दिलाने के लिए मदद कर सकते हैं तो वही है कल्याण मित्र। लेकिन अन्य लोग हैं, हम उन लोगों के पास रहते हैं, उन लोगों के सिवा हम रह नहीं भी सकते, क्योंकि कुछ लोग खेती करते हैं, ये खेती करके हमें खाना खिलाते हैं। कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं, हमें उन लोगों की ज़रूरत भी है। ये हर इंसान हमारे दोस्त हैं, लेकिन इनमें से आपको एक कल्याण मित्र को ढूंढना पड़ेगा। ये कल्याण मित्र है, ये कल्याण मित्र हमेशा आपके मन में उत्पन्न हुई ये पीड़ा को दूर करने के लिए आपको मदद करेगा। वही है कल्याण मित्र। ये कल्याण मित्र बनने के लिए वो आदमी ये संसार का असली स्वभाव देखा हुआ आदमी होना चाहिए, नहीं तो वो ये पीड़ा के बारे में जानते नहीं। हम जानते हैं लोगों को पीड़ा उत्पन्न होती है, लोगों के मन में पीड़ा उत्पन्न होती है, लोग ये सह भी नहीं सकते। ये न सहने के कारण लोग लड़ते हैं, लूटते हैं, मारते हैं, मरवाते हैं, ये हर पाप कर्म करते रहते हैं सिर्फ ये पीड़ा की वजह से। लोग इसके बारे में जानते नहीं। लोग सोचते हैं कि ये इंसान बुरा इंसान है, इसीलिए ये इंसान लोगों को पीड़ा देता है। लेकिन ये कारण गलत है। ये बुरा इंसान नहीं है, ये अच्छा इंसान भी नहीं है। क्योंकि अच्छा बुरा के बारे में बात करने के लिए, ये अच्छे और बुरे में बुरे, अच्छा और बुरा, ये इसके बारे में बात करने के लिए हमें कोई फिक्स आदमी बनाना चाहिए पहले। अगर आप एक फिक्स आदमी हैं तो आप बुरा हो सकते हैं, आप बुरे हो सकते हैं और आप अच्छे हो सकते हैं। लेकिन आप कोई फिक्स आदमी नहीं है, ये शरीर भी फिक्स नहीं है। हम जानते हैं, हम ये शरीर को ये खाना डालते हैं, ये खाना डालने के बाद, ये आहार डालने के बाद, ये आहार के जरिए ये शरीर उत्पन्न होता है हमेशा। हम जानते हैं प्रोटीन है ये शरीर में, ये प्रोटीन एक प्रक्रिया है। इसीलिए हम गाजर खाकर प्रोटीन बना सकते हैं। आप जानते हैं तो मैं कहूँगा ये गाजर के अंदर भी प्रोटीन है। ये प्रोटीन अमीनो एसिड से बना हुआ है, अमीनो एसिड से बना हुआ है। ये अमीनो एसिड अन्य तरीके से बना सकते हैं, तो यानी उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, तो हम अलग प्रोटीन बना सकते हैं। ऐसे होता है ये शरीर में। ये शरीर भी मांस
से भरा हुआ है, ये कोई इकाई नहीं है। ये शरीर को खाकर भी दूसरा शरीर बना सकते हैं हम। ये भी मांस है, बैल के भी मांस है, बकरे में भी मांस है। ये मांस है, ये मांस खाकर लोग ये मांस बनाते हैं। इसीलिए हम जानते हैं ये शरीर भी इकाई नहीं है। ये शरीर भी हमेशा प्रक्रिया के शरीर बनाता रहता है। ये भी एक प्रक्रिया है। इसके अंदर ये मन की प्रक्रिया भी होती रहती है हमेशा। इसीलिए हम जानते हैं इसके अंदर कोई फिक्स चीज नहीं है, कोई भी फिक्स चीज नहीं है इसके अंदर। अगर कोई फिक्स चीज नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं ये इंसान बुरा इंसान है? कि हम जानते हैं इंसान हमेशा पुण्य का काम करते हैं और पाप का काम भी करते हैं। यही है स्वभाव, ये मन का स्वभाव है। पीड़ा में आकर इंसान ये दोनों करते हैं। ये दोनों करने के लिए मन में पीड़ा होनी चाहिए। पीड़ा नहीं है तो पुण्य का काम भी नहीं करते, पाप कर्म भी नहीं करते। लेकिन ये पहला वाला थोड़ा गंभीर है। आप जानते हैं पीड़ा में आकर लोग पाप कर्म करते हैं, लेकिन अगर मैं कहता हूं तो पीड़ा में आकर लोग पुण्य का काम करते हैं कि आप हैरान रहेंगे। ये पीड़ा की वजह से होता है। पीड़ा नहीं है तो आप एक अरहंत है, अरहत भिक्षु है। अरहत भिक्षु काम करते हैं, अरहत भिक्षु काम करते हैं, लेकिन ये काम पुण्य और पाप कर्म नहीं है, क्योंकि अरहत भिक्षु के मन में अविद्या और तृष्णा नहीं है। अविद्या और तृष्णा के कारण पहले पीड़ा उत्पन्न होती है मन में। समझने के लिए कोशिश कीजिए। पहले पुण्य का काम नहीं करते, पहले पाप कर्म भी नहीं करते। अविद्या तृष्णा के कारण पहले मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। ये पीड़ा के कारण, ये पीड़ा से बाहर आने के लिए ये मन कोशिश करता है। ये कोशिश करने के समय मन में उत्पन्न हुए इंटेंशन की वजह से ये कर्म पाप कर्म हो सकता है और पुण्य का काम हो सकता है। लेकिन मन में पीड़ा है तो पहले ये मन पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ करता है। ये जरूर करता है। पाप या पुण्य कोई भेद नहीं है वहाँ। मन में पीड़ा है तो ये ऑटोमेटिक यांत्रण है। मन में पीड़ा है तो ये मन के अंदर एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। मन खुद को बचाने के लिए, खुद को रक्षा करने के लिए ये सेफ्टी मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है। ये ऑटोमेटिक है। मन में पीड़ा है तो ये पीड़ा से बाहर, मन में पीड़ा है तो ये पीड़ा से बाहर आना रोक नहीं सकता हम। हमेशा ये होता है। ये दुनिया में कोई आदमी नहीं है मन में पीड़ा रख कर रहने वाला। लेकिन पीड़ा में आकर लोगों को हिंसा नहीं करने वाले लोग बहुत हैं। अच्छे लोग कहते हैं हम उन लोगों को,
लेकिन ये पीड़ा से बाहर आने की प्रक्रिया रोकना नामुमकिन है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक यांत्रण है। इसीलिए अब आप जानते हैं ये मन में पीड़ा उत्पन्न हुई है, तो इससे बाहर आने के लिए मन कुछ भी करता है। ये करने के समय आपके मन में क्या दृष्टि है, ये दृष्टि के अनुसार, जो दृष्टि है ये दृष्टि के अनुसार ये काम होगा। इंटेंशन के अनुसार ये काम होगा। ये इंटेंशन में लोगों को हिंसा करने के लिए कोशिश होता है तो वो पाप कर्म होगा। लोगों को मदद करने के लिए कोशिश करता है तो वो पुण्य का काम होगा। इसीलिए एक ऋषि ने कहा, परोपकारः पुण्याय पापम परपीडनम्। लोगों को मदद करना पुण्य का काम है, लोगों को पीड़ा देना पाप कर्म है। मन में पीड़ा है तो ये पीड़ा से बाहर आने के लिए लोगों को मदद करते हैं लोग, लोगों को पीड़ा देते हैं अन्य लोग। ये लोग नहीं है। हम लोग कहते हैं, लेकिन ये लोग नहीं है, ये मन का स्वभाव है। लोग पीड़ा में नहीं आते, इंसान पीड़ा में नहीं आते, जानवर पीड़ा में नहीं आते, मन पीड़ा में आता है। मन पीड़ा में आकर पीड़ा से बाहर आने के लिए अन्य लोगों को मदद करता है, पीड़ा से बाहर आने के लिए। ऐसे करने के लिए मन में अच्छी दृष्टि चाहिए, अच्छी दृष्टि होनी चाहिए, नहीं तो ये नहीं कर सकता। इसीलिए लोग हमेशा अच्छे लोगों को एसोसिएट करते हैं, साधु संतों को एसोसिएट करते हैं, अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं। अच्छी पुस्तक पढ़कर ये अच्छी दृष्टि लेने के लिए कोशिश करते हैं लोग। ये बहुत अच्छा काम है। ये दृष्टि के साथ रह सकते हैं तो आप हमेशा पुण्य का काम करते रहेंगे। लेकिन बुरी दृष्टि आपके मन में घुस गई है तो इसके अनुसार आप पाप कर्म करेंगे। आप नहीं, आपका मन, क्योंकि आपका मन हमेशा पीड़ा में है। पीड़ा में है तो इससे बाहर आने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये करने के समय अच्छी दृष्टि के साथ लोगों को मदद करेगा, बुरी दृष्टि के साथ लोगों को हिंसा करेगा, पीड़ा करेगा। अच्छा काम किया तो ये पुण्य का काम होगा, बुरा कर्म किया तो वो पाप कर्म होगा। किया हुआ पुण्य का काम का फल आपके पास आएगा, किए हुए पाप कर्म का फल आपके पास आएगा। पुण्य का काम से आप सुकून से जिंदगी बिता सकते हैं। पाप कर्म के विपाक के अनुसार आप शायद नरक में जाएंगे, इसी जन्म में भी बहुत कष्ट उठाएंगे। अब मुझे बताइए, आप लोगों के साथ रहते हैं, यानी लोग, ये लोग मतलब दृष्टि देने वाले,
पुस्तक भी दृष्टि देने वाली इंसान की जैसा वस्तु है, पुस्तक भी। क्योंकि हम पुस्तक एसोसिएट नहीं करते। पुस्तक पढ़ने के समय आप पुस्तक एसोसिएट नहीं करते, आप ये पुस्तक का खत्रु। ये पुस्तक पढ़ने के समय आप ये पुस्तक का लेखक, ये पुस्तक के लेखक को एसोसिएट करते हैं, पुस्तक को नहीं। पुस्तक यानी कुछ कागज है, ये कागज में कुछ इंक है, ये एसोसिएट नहीं करते हम। लेकिन ये अक्षरों में कुछ दृष्टि हम ले सकते हैं। ये अक्षरों पढ़कर, ये अक्षर पढ़कर हम कुछ दृष्टि ले सकते हैं। ये दृष्टि लेखक की दृष्टि है। अर्थात हम पुस्तक पढ़ने के समय पुस्तक को नहीं एसोसिएट करते, लेकिन लेखक को एसोसिएट करते हैं। वो अच्छी पुस्तक है तो हम अच्छी दृष्टि लेते हैं उनमें से। अब आप जानते हैं, पुस्तक या ये समाचार पत्र, कुछ भी, कोई भी, वो हर वस्तु, हर इंसान हमें दृष्टि देते रहते हैं। हर इंसान, हर वस्तु, ये दृष्टि के अनुसार हम हमारी जिंदगी बिताते हैं। ये दृष्टि के अनुसार हमारा मन काम करता है। इसीलिए मैंने कहा, दोस्तों के सिवा हम रह नहीं सकते। आप जानते ये क्या है? ये माइक है। मैंने कहा कि ये माइक है, ये माइक है। ये मुझे कैसे पता है? ये भी एक दृष्टि है। बचपन में एक दोस्त ने ये देखकर मुझे कहा ये माइक है कि, इसीलिए मैं ये माइक का शब्द इस्तेमाल करता हूं इसके लिए। ये भी दृष्टि है। इसीलिए लोगों के सिवा हम रह नहीं सकते। ये हमारे पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, लोग नहीं है तो। लेकिन समझने के लिए कोशिश कीजिए, हम हमेशा लोगों से दृष्टि लेते हैं, इसीलिए संभाल के लेना पड़ेगा। क्योंकि ये दृष्टि के साथ हम पाप कर्म करते हैं या पुण्य का काम करते हैं, ये दृष्टि के साथ। इसीलिए कुछ लोग हैं, आपको दृष्टि लेते हैं पाप कर्म करने के लिए। ये पाप कर्म की वजह से आप नरक में जाएगा, इसी जन्म में भी, ये लोक में और परलोक में आप बहुत कष्ट उठेंगे। वो आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा ये पाप कर्म की वजह से। यानी आप ये बुरे लोग को एसोसिएट करते हैं तो हमेशा आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी, एक नरक बन जाएगी। लेकिन अच्छे दोस्त को एसोसिएट कर सकते हैं तो आपकी जिंदगी एक स्वर्ग बना सकते हैं आप। मैं नहीं कहता कि अच्छे दोस्त एसोसिएट कीजिए, लेकिन कल्याण मित्र नहीं है तो, आपके पास कल्याण मित्र नहीं है तो अच्छे लोगों को एसोसिएट करने के लिए कोशिश कीजिए, लेकिन बुरे लोग को एसोसिएट मत कीजिए। बुरे लोग यानी आपको बुरी दृष्टि देने वाले लोग। यानी
बुरी दृष्टि से जिंदगी बिताने वाले लोग, बुरी दृष्टि ग्रहण किया हुआ मन को एसोसिएट मत कीजिए। लेकिन कल वो अच्छी दृष्टि ग्रहण करके आपके पास आएगा, उसको एसोसिएट कीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ, इंसान के बारे में मैं नहीं कहता, ये इंसान के बारे में नहीं, ये मन के बारे में कहता हूँ। इसीलिए इसी फल में एक आदमी आपको अच्छी दृष्टि दे सकता है, दूसरे फल में वो आपको बुरी दृष्टि दे भी सकता है। संभाल के रहिए। आपके पास भी दिमाग है, मैं सच कहता हूँ तो आपके पास भी दिमाग है, आप भी सोच विचार कर सकते हैं। इसीलिए कोई आदमी आकर कुछ भी देते हैं तो कुछ भी मत लीजिए, अच्छी बुरा चुनकर अच्छी दृष्टि लीजिए, बुरी दृष्टि बाहर फेंकिए। अब आप जानते हैं दो तरीके दोस्तों के बारे में। एक दोस्त आपको बुरी दृष्टि देकर आपको नरक में ले जाएगा, दूसरा आपको अच्छी दृष्टि देकर आपको स्वर्ग में ले जाएगा। लेकिन तीसरा भी है। ये तीसरा दोस्त आपको हमेशा निर्वाण मार्ग में ले जाता है। निर्वाण मार्ग अर्थात आपके मन में उत्पन्न हुई ये पीड़ा को दूर करने के लिए आपको मदद करता है वो दोस्त। ये दोस्त बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। आपके पास अच्छे लोग बहुत हैं, बुरे लोग भी बहुत हैं, लेकिन ये तीसरा दोस्त को हम कल्याण मित्र कहते हैं। वो आर्य होना चाहिए। वो आर्य होना चाहिए, यानी ये दोस्त भगवान बुद्ध का धर्म के बारे में पता लगाया हुआ आदमी होना चाहिए। नहीं तो वो जानता भी नहीं ये क्या होता है ये मन में। वो जानता है तो ये मन एक प्रक्रिया है कि अविद्या और तृष्णा की वजह से ये पीड़ा उत्पन्न होती है, कि अविद्या और तृष्णा दूर करने के बाद ये पीड़ा उत्पन्न नहीं होगी, कि वो सच जानने वाला सत्पुरुष है। दुनिया का असलियत पता लगाया हुआ एक सत्पुरुष है वो। अगर आप ये दोस्त को एसोसिएट कर सकते हैं तो आप जरूर जीतेंगे। ये उत्तम दोस्त है। ये उत्तम दोस्त को मिलने से पहले आपको अच्छे दोस्त की जरूरत है, लेकिन बुरे दोस्त की कोई जरूरत नहीं है। बुरे दोस्तों को एसोसिएट मत कीजिए। बुरे दोस्तों को एसोसिएट करके आप नरक में जाएंगे तो इससे बाहर आना बहुत कठिन है। मैं नामुमकिन नहीं कहता, लेकिन ये नामुमकिन के समान है।
नरक में जाने वाला इससे बाहर आना बहुत दुर्लभ कारण है। इसीलिए बुरे लोगों को एसोसिएट मत कीजिए, यानी बुरे दृष्टि मत लीजिए। ये दृष्टि अच्छी या बुरी जानने के लिए आपके पास दिमाग है, आपके पास ज्ञान है। आप छोटे बच्चे नहीं हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। इसलिए ये चुनकर लीजिए अच्छी दृष्टि, सिर्फ अच्छी दृष्टि लीजिए। ये उत्तम दोस्त को मिलने से पहले। लेकिन आज आपको ये उत्तम दोस्त को मिला तो अब नई जिंदगी शुरू कीजिए। ये नई जिंदगी, ये मन में उत्पन्न हुई ये पीड़ा को दूर करने के लिए कुछ करने वाली जिंदगी है ये नई जिंदगी। लेकिन पहले आप जानते भी नहीं ये क्या होता है मन में। आपने सोचा कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरा मन है, ये मेरा शरीर है। कि आपने सोचा ये मेरा, हम जानते हैं ये शरीर है, मन है। मन और शरीर के सिवा कुछ भी वहाँ नहीं है। लेकिन आपने सोचा ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है। मेरे पास एक सवाल है, वहाँ सिर्फ शरीर और मन है, तो ये मेरा मन और ये मेरा शरीर है, तो ये मैं कौन हूँ? सवाल है। ये सिर्फ एक महसूस है, ये सिर्फ एक अनुभव है, ये सिर्फ एक अनुभव है। हमें अनुभव है कि मैं हूँ, ये मैं हूँ का अनुभव, ये मैं खुद, ये खुद का अनुभव है। ये अविद्या तृष्णा के कारण होता है। ये अविद्या तृष्णा के कारण मन को महसूस होता है और मन को अनुभव होता है कि वो भी एक एंटिटी है, वो भी एक जीव जंतु है। कि लेकिन हम जानते हैं मन एक प्रक्रिया है, शक्ति की प्रक्रिया है। ये शक्ति की प्रक्रिया को महसूस होता है कि अनुभव होता है कि वो एक जीव जंतु है। इसी दृष्टिकोण से ये मन अन्य लोगों को भी देखता है। ये देखने के समय मन को महसूस होता है वह भी एक जीव जंतु है, मैं भी एक जीव जंतु है, वह भी एक जीव जंतु है, हम सब मिल के रहेंगे। ऐसे सोच विचार करते हैं मन, ये अज्ञान और तृष्णा की वजह से। ये अज्ञान और तृष्णा की वजह से पीड़ा भी मन में उत्पन्न होती है। ये पीड़ा से आपको मुक्त करने वाला दोस्त है ये उत्तम दोस्त। आपको ऐसा दोस्त मिलता है तो उसको मत गंवाइए, उसके पास रहिए। अगर वो आपको मारकर भगा देता है तो भी उसके पास रहिए, मत जाइए, क्योंकि ये अति दुर्लभ कारण है। दुर्लभम त्रयमेव तत् देवानुग्रह हेतुकम।
मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय, एक ऋषि ने कहा। अति दुर्लभ 3 कारण है, अति दुर्लभ है ये 3 कारण। भगवान के कृपा से हमें मिले ये 3 कारण, ऐसे ये ऋषि ने कहा। ये भगवान के सुविशेषी कृपा से, क्योंकि ये अति दुर्लभ कारण है। आपका मनुष्यत्व, आप एक मनुष्य हैं, आपको ये मनुष्य का जन्म मिला, यानी सोच विचार करने की शक्ति मिली आपको। ये अति दुर्लभ कारण है। मत गंवाइए, मत गंवाइए, अति दुर्लभ कारण है। इसको इस्तेमाल कीजिए। आपके पास सोच विचार कर सकने वाला मन है, इसको मत गंवाइए। दूसरा, मुमुक्षु बनने के लिए आपके मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई। इच्छा यानी ये अविद्या तृष्णा की इच्छा नहीं है, ये आपके पास एक लक्ष्य है मुमुक्षु बनने के लिए। ये भी अति दुर्लभ है। ये दुनिया में 8 मिलियन लोग रहते हैं। ये 8 मिलियन ये 8 मिलियन लोगों से कितने हैं मुमुक्षु बनकर ये संसार सागर पार करने वाले? बहुत छोटा है, 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं ये भी अति दुर्लभ कारण है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए आपके मन में इच्छा है तो, आशा है तो, ये भी अति दुर्लभ कारण है। तीसरा कारण, महापुरुष संश्रय, यानी आपके पास एक महापुरुष है तो ये निर्वाण के बारे में जानने वाला, ये निर्वाण के बारे में, और ये निर्वाण प्राप्त कैसे निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं कि जानने वाले लोग, ये संसार सागर कैसे पार कर सकते हैं कि जानने वाले लोग महापुरुष है। यानी आपके मन में उत्पन्न हुई ये पीड़ा को कैसे दूर कर सकते हैं कि जानने वाले लोग महापुरुष है। लेकिन पीड़ा उत्पन्न होने के बाद इससे बाहर आने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये महापुरुष नहीं है। ये दोस्त है और शत्रु है। दोस्त के रूप में आकर एक शत्रु बन जाएंगे ये पाप कर्म करने के लिए आपको प्रेरित करने वाले लोग। ये दोस्त के रूप में आपके पास आएंगे, आकर आपको बुरी दृष्टि देंगे, बुरी दृष्टि देकर आपसे पाप कर्म करवाते हैं लोग। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः, भगवान कृष्ण ने कहा 3 द्वार है, मैं कहूंगा कि 4 द्वार है। 4, काम क्रोध तथा लोभस, इनमें से हम एक और कह सकते हैं, यही है असत्पुरुष संगम। असत्पुरुष का संगम। आप असत्पुरुष लोगों के साथ रहते हैं तो यही है सबसे ज्यादा बड़ा द्वार। अब आपके पास 3 दोस्त है, आप चुन सकते हैं। बुरे दृष्टि देने वाले
आपको नरक में खींच कर जाने वाले बुरे दोस्त, अच्छी दृष्टि देकर आपको स्वर्ग में ले जाने वाले अच्छे लोग, अच्छे दोस्त, आपके मन में उत्पन्न हुई पीड़ा को दूर करने वाले अति उत्तम दोस्त। अब आप चुन सकते हैं, लेकिन चुनने के लिए भी आपको पुण्य काम की जरूरत है। ये पुण्य की जरूरत है। पुण्य नहीं है तो आपके पास ये महापुरुष कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे आपके पास। आपकी ये आंखें बहुत भाग्यशाली है, आप एक महापुरुष को देख सकते हैं। तो सुनने के लिए नहीं, सिर्फ देखने के लिए, क्योंकि वो अति दुर्लभ है। ये महापुरुष अति दुर्लभ है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण ने कहा मैं वापस आऊंगा, ये महापुरुषों के रूप में मैं वापस आऊंगा। ये आकर ये अधर्म नष्ट करके ये धर्म को प्राण दूंगा। उन्होंने ऐसे कहा हमें, इसलिए बार बार ये महापुरुष ये दुनिया में पैर रखेंगे। ये पैर रखकर ये दुनिया का असलियत क्या है कि लोगों को बताएंगे। भगवान बुद्ध जी ने ये धरती पर पैर रखा। ये पैर रखकर ये दुनिया का असलियत क्या है, ये प्रकृति का नियम क्या है, ये प्राकृत नियम हमें बताया उन्होंने। इसीलिए हम जानते हैं ये अनित्य के बारे में, ये दुख के बारे में, ये अनंत के बारे में हम जानते हैं। अर्थात हम ये दुनिया के बारे में जानते हैं, दुनिया का स्वभाव। इसीलिए हम चर्चा करते हैं ये दुनिया इकाई नहीं है कि, नहीं तो हम कैसे पता लगा सकते हैं क्या हमारे पास इर्दी है, या क्या हमारे पास ये अति उत्तम ज्ञान है, ये दुनिया को देख सके हम। ये दुनिया को देख सकने वाले अति उत्तम ज्ञान है हमारे पास नहीं, लेकिन भगवान बुद्ध के पास ये ज्ञान थे। इसीलिए उन्होंने हमें ये दुनिया को देखकर, ये दुनिया में हर चीज देखकर, हर कोने में देखकर उन्होंने हमें ये सब कुछ बताया। ये बताने के लिए उन्होंने 3 शब्द इस्तेमाल किए, सिर्फ 3 शब्द इस्तेमाल किए। अनिच, दुख, अनंत। भविष्य में हम ये अनिच, दुख, अनंत के बारे में चर्चा करें। इससे पहले आप ये पीड़ा, ये इच्छा क्या है कि अवबोध करना चाहिए। अगर आपके मन में कोई दृष्टि है तो ये दुनिया आनंददायक है कि, इससे पहले बाहर आना चाहिए। सोचिए,
ये महापुरुषों को मिलने के लिए पुण्य का काम कीजिए। ये दुनिया का असलियत पता लगाकर ये दुनिया से बाहर आने के लिए, यानी ये संसार सागर पार करने के लिए कोशिश करने वाले महापुरुषों को एसोसिएट करने के लिए आपके पास बहुत पुण्य होना चाहिए। इसीलिए पुण्य का काम कीजिए। सिर्फ पुण्य का काम कीजिए स्वर्ग में जाने के लिए नहीं, ये हर दुनिया में, यानी ये संसार, हम ये संसार, ये दुनिया, ये सिर्फ ये मनुष्यलोक और स्वर्ग नहीं है, 31 दुनिया है। भगवान बुद्ध जी ने हमें कहा 31 दुनिया है। ये ब्रह्मलोक, महाब्रह्म यानी परमात्मा रहते हैं एक ब्रह्मलोक में। इस ब्रह्मलोक को हम महाब्रह्म कहते हैं। ये प्रथम ज्ञान ब्रह्मलोक है। रूपावचर ब्रह्मलोक 16 है। 16 रूपावचर ब्रह्मलोक है। 16, एक नहीं है, 16 है। 4 अरूपावचर ब्रह्मलोक भी है। ये दुनिया में कोई नहीं है ये 4 अरूपावचर ब्रह्मलोक को दिखाने वाला, देखने वाला। ये 4 अरूपावचर ब्रह्मलोक को देखने वाला कोई भी नहीं है दुनिया में, सिर्फ भगवान बुद्ध जी है। भगवान बुद्ध जी के अलावा कोई भी नहीं है दुनिया में ये देखने वाले। ये हम जानते हैं 31 लोग हैं। पुण्य का काम करके आप स्वर्ग में जा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में जाकर क्या करेंगे आप? इसमें भी मन में पीड़ा आ जाएगी। ये पीड़ा आने के बाद पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ करेंगे, नहीं तो क्यों आप मंदिर में जाकर आपका दुख, आपका संकट क्यों भगवान को बताएंगे? आपके संकटों को सुनकर भगवान के मन में क्या उत्पन्न होनी है? पीड़ा उत्पन्न होनी, नहीं तो वो कुछ भी नहीं करेंगे। पीड़ा है तो कुछ करेंगे वो। इसीलिए लोग भगवान के पास जाकर रोते हैं। थोड़ा सोचिए, अगर आपको स्वर्ग, आपके पास स्वर्ग में जाने के मन है तो मुझे बताइए, आप भगवान बनकर ये दुनिया में रह सकते हैं क्या? हम लेंगे आप भगवान हैं, हाँ आप भगवान हैं, क्या रह सकते हैं दुनिया में? कुछ लोग आकर आपको डांटेंगे, कुछ लोग आकर आपको प्रशंसा करेंगे, कुछ लोग आकर आपको कंधे पर रखकर भजन गाएंगे। एक फल भी होगा तो होगा, एक फल भी हो सकता है आपके पास, आपके कारण करने के लिए। आप भगवान हैं तो हर लोग आपके पास आकर उनके शोक संतप्त और उनकी शोक संतप्त जिंदगी के बारे में बताते हैं तो क्या सुकून से रह सकते हैं? इसीलिए मैं कहता हूँ, स्वर्ग में जाकर भी ये पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकते हम। इसीलिए स्वर्ग में जाने से बेहतर है ये धरती पर रहकर
महापुरुषों के साथ संगम करके ये संसार सागर पार करना मुश्किल है, लेकिन कर सकते हैं। इसलिए करने के लिए कोशिश कीजिए, आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम कोशिश करते हैं तो हम ये कर सकते हैं। पहले पुण्य का काम कीजिए विमुक्ति पाने के लिए। हमेशा संकल्प कीजिए मुझे विमुक्ति पानी है, ये विमुक्ति पाने के लिए मुझे पुण्य की ज़रूरत है, इसीलिए मैं पुण्य का काम करता हूँ। ये पुण्य के काम के फल से मुझे सिर्फ विमुक्ति मिलेंगे, मुझे सिर्फ विमुक्ति मिलेगी। यही है आपका संकल्प। ऐसे संकल्प कीजिए, मुझे विमुक्ति की ज़रूरत है, विमुक्ति के सिवा कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। ये पुण्य के किया हुआ पुण्य कर्म के शक्तियों के अनुसार मुझे सिर्फ विमुक्ति मिलेगी। ऐसे संकल्प कीजिए हमेशा, आपको एक महापुरुष का संगम होगा। इससे मिलकर ये धर्म समझ के संसार सागर पार कीजिए। लेकिन आखिर में ये भी याद रखिए, सुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत्क वयोवदंती। ये संसार सागर पार किए हुए आदमी महापुरुषों ने कहा, ये संसार सागर पार करना तलवार के दार पर चलने से ज़्यादा कठिन है। लेकिन ये कर सकते हैं हम। ये करने के लिए भगवान बुद्ध जी के आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बने रहें। धन्यवाद।